गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरे तरीके से बताया था कि हम इस पूरे जो अध्याय है, अध्याय नंबर 12, उसमें क्या क्या बात करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि पूरे अध्याय 12 में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम किसके माध्यम से निकालेंगे? हीरोन के सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, जो हमने क्लास 8 तक पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उसका भी कहीं ना कहीं कोई यूज़ आता है तो हम करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम किससे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.1। और एक्सरसाइज 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। एक यातायात संकेत बोर्ड है, एक यातायात संकेत बोर्ड है। ध्यान से सुनना कि एक यातायात संकेत बोर्ड, हम कहीं पर भी जाते हैं वहाँ लिखा होता है ना स्कूल। आप जब यहाँ पर एंटर होते हैं देवगढ़ में तो लिखा होता है ना सुबोध स्कूल इस तरफ है। वैसे ही एक यातायात संकेत है, और वो जो यातायात संकेत है वो किस तरह का है? एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत है। कौन सा है? त्रिभुजाकार यातायात संकेत है। और उस पर लिखा है कि आगे स्कूल है। उस पर क्या लिखा है कि सुबोध स्कूल कहाँ है? इससे थोड़ा सा आगे जाने पर कौन सी स्कूल आ जाती है? सुबोध ज्ञान मंदिर। और उसकी जो भुजा है वो ए है। क्या है? इसकी जो भुजा है वो क्या है बेटा? ए है। ये जो लिखा है, ये जो बोर्ड है, संकेत बोर्ड, जिस पर लिखा है कि सुबोध ज्ञान मंदिर स्कूल क्या है? आगे की तरफ है। उसके जो भुजा है वो क्या दे रखी है? ए दे रखी है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं जो है वो क्या है? समान है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं समान हो, और समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ओके। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके आपको क्या करना है? हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और यदि संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो कितना है? 180 सेंटीमीटर। देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा तो मेरे को दे रखी है ए, इसको, और इसका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है? 180। क्या दिया हुआ है? परिमाप दे रखा है 180। आप देखिएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा? उसकी तीनों भुजाओं को प्लस करने पर, उसकी तीनों भुजाओं को क्या करते हैं अपन? प्लस करते हैं, तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। और आपको जो त्रिभुज का परिमाप है वो कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? त्रिभुज का परिमाप 180। लेकिन इसकी तीनों भुजाएं, ये समबाहु त्रिभुज है। बाई जी आवाज आ रही है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। आपको क्या दिया हुआ है कि समबाहु जो त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है? ए। मतलब सारी जो भुजाएं वो ए ही है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी कितनी होगी? ए होगी। ये हो गया आपका 180। ए प्लस ए कितना हो गया बेटा? 3a। ये 3 क्या है? गुणा में उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाग में। 3 का भाग 18 में 6 बार, और ये हो गया 0। यानी इसकी भुजा का मान कितना आ गया? भुजा कितने सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, और ये तो एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर ही होगी। यानी ए का मान भी 60 होगा, बी का मान भी 60 होगा, और सी का मान भी कितना होगा? 60 होगा। समझ में आया? वापस सुनना। परिमाप दिया हुआ है 180। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसकी तीनों भुजाओं का योग। यहाँ तीनों भुजाएं मुझे क्या दे रखी है बेटा? ए। तो मैंने ए की जगह पे ए लिखा, बी की जगह पे भी ए, और सी की जगह पे भी मैंने क्या लिखा? ए। इन तीनों का मान किसके बराबर है? 180 के बराबर है। ए कितने हो गए? 3a 180। ये गुणा है, इधर जाएगा तो किस में चेंज होगा? भाग में। 3 का भाग 180 में दिया तो कितनी बार गया? 60। यानी ए भुजा का मान 60 आया। यहाँ सारी भुजा ए, यानी ए का मान भी 60 है, बी का मान भी 60 है, और सी का मान भी कितना है? 60 है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हीरोन के सूत्र में हमें एक और चीज ज्ञात करनी होती है। वो क्या होती है? एस। क्या होती है? एस। ये एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जो हमारा एस होता है वो क्या होता है बेटा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ओके। हमारे को त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। यानी 180/2। त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है ना, 180/2 क्या होगा? 90। यानी हमारे पास एस का मान भी कितना आ गया बेटा? 90। ये भी नोट डाउन कर लेना आप। अब मैं यहाँ से लगाती हूँ आपका जो फॉर्मूला है, कौन सा? हीरोन का सूत्र। क्या लगाते हैं बेटा?
हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र कितना है बेटा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है बेटा 90, 90 माइनस 60, ए का मान 60, 90 माइनस बी का मान 60 और सी का मान भी क्या है 90 माइनस 60। ये हो गया 90, 90 माइनस 60 कितना होगा बेटा 30, 90 माइनस 60 कितना होगा 30 और 90 माइनस 60 कितना होगा बेटा 30। ठीक है, अब 90 को ये 30 मैंने कहा था ना अंडर रूट में जब 2 का जोड़ा होता है तो एक चीज़ कहाँ निकल जाती है, रूट से बाहर निकल जाती है। अब 90 को मैं बेटा लिख सकती हूँ 3 × 30, 90 को मैं क्या लिखती हूँ 3 × 30, 3 × 30 कितने करते हो तो 90 आ जाता है। वापस ये वाला 30 लिखूँगी मैं, फिर ये वाला 30 लिखूँगी मैं और फिर कौन सा वाला 30 लिखूँगी, ये वाला 30। अब आप देखो इनका भी जोड़ा बना हुआ और इसका भी जोड़ा बना हुआ है, जिनके जोड़े होते हैं वो चीज़ कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो इन दोनों 30 का एक 30 बाहर और इसका भी जोड़ा है तो एक 30 बाहर, और ये हो गया अंडर रूट 3। 3 × 3 कितना होता है बेटा 9 और 0 0 डबल 0 हो गया अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या आती है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इजी था ये, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये क्लास 9th का। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है।